यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था करने के लिए, क्वेश्चन दिया था करने के लिए। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। उसमें फर्स्ट का आंसर 90,000 है और सेकंड का आंसर क्या है, 80,000 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, वो तो आपने अपने आंसर्स मैच कर लेने हैं 90 और 80। नाउ टुडे द टॉपिक विच वी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, एक तो टाइम बेस तो कल डिस्कस हो गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे सेल बेस और फिर इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द सेल बेस। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। सेल बेस इज वेरी सिंपल। लिसन, क्या है ये सेल बेस, सुनना ध्यान से। बेटे इसको थोड़ा प्रैक्टिकल होके समझते हैं आप। यूनिवर्सिटी लेवल पर गवर्नमेंट अब पेपर नहीं ले रही। वो कह रहे हैं पिछली परसेंटेज के हिसाब से इस बार दे दो मार्क्स। लेट मी टेल, पिछले साल एक बच्चे के 100 में से 80 नंबर आए थे। 100 में से 80। गवर्नमेंट कहती है इस साल 50 में से नंबर देके अगली क्लास में प्रमोट कर दो। तो बताओ इस साल उस बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे जिसके 100 में से 80 आए थे? बट ऑब्वियस 100 में से कितने आए थे? 80। 40। एक में से तो 50 में से कितने आएंगे? 40। तो बस वैसा ही अब होगा। अब क्या दिया होगा हमें? पिछले साल की सेल दी होगी और पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा। मान लो पिछले साल सेल 20 लाख थी और प्रॉफिट था 6 लाख। इस साल डेथ तक सेल 10 लाख रुपए हो गई, तो बताओ कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे अगर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इस साल भी आप अर्न करें? 20 लाख पे प्रॉफिट कितना? 6 लाख। तो 10 लाख पे कितना होगा? 3 लाख रुपए होगा। तो सेल बेस में हम क्या करेंगे? पिछले साल की सेल और पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल की सेल से, सेल अप टू डेथ से कंसर्न कर देंगे। वो आ जाएगा प्रॉफिट अप टू डेथ। क्यों? ये फॉर्मूला बनेगा बेटे। दो तरीके से निकाल सकते हो। प्रॉफिट अप टू डेथ, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इनटू और डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल अप टू डेथ इनटू सेल अप टू डेथ और इनटू मरने वाले पार्टनर का रेशो, इनटू मरने वाले पार्टनर का रेशो। क्योंकि यहां तक तो पूरी फर्म का प्रॉफिट आएगा ना, इनटू मरने वाले पार्टनर का रेशो। और इसको यूं भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। मान लो ये n% आ गया, 10%, 12%, 8%, जो भी आ गया। फिर क्या करना है आपको आगे? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, सेल अप टू डेथ इनटू n%, सेल अप टू डेथ इनटू n% जितना है। प्रॉफिट अपा मरने वाले पार्टनर को बता देते हैं, सी शेयर इन प्रॉफिट, एक स्टेप खत्म ही कर देते हैं, इनटू मरने वाले पार्टनर का
रेशियो। स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में लगाना पड़ सकता है, दोनों आपको आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें परसेंटेज दी होती है या ये दिया होता है, तो आपको दोनों ट्रिक्स आनी जरूरी है स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग बेटर अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल स्टूडेंट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले को आप एग्जांपल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। राइट डाउन द एग्जांपल। ए बी सी पार्टनर्स इन 2 to 1। ए डाइड ऑन 30 जून 2010। ए डाइड ऑन 30 जून 2010। फॉर्म क्लोज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010 को फॉर्म की बुक्स क्लोज हुई। सेल अप टू 30 जून 2010 इज ₹5 लाख। मतलब इस साल डेथ तक उसकी सेल कितनी है? 5 लाख। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 ₹20 लाख। एंड प्रॉफिट for the same period is 8 lakh. Profit for the same period is 8 lakh. Calculate A's share in profit. बेटे ए की डेथ हुई है, चेंज कर लेना अगर मैंने सी बोला है तो। ए की डेथ हुई है, ए डाइड। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। लास्ट ईयर की सेल 20 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख। सेल अप टू डेथ, सेल अप टू डेथ, सॉरी लास्ट ईयर का प्रॉफिट 8 लाख है। सेल अप टू डेथ इज 5 लाख। मरने वाले पार्टनर का हिस्सा निकालना है। तो फर्स्ट ट्रिक से मैंने बताया था ए शेयर इन प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या बताया था? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू सेल अप टू डेथ। चलो एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बना लो। ये आ जाएगा बेटे अपने पास 2 लाख। मतलब पिछले साल 20 लाख की सेल पर 8 लाख प्रॉफिट कमाया था, तो बताओ 5 लाख पर कितना कमाया? 2 लाख। इसमें ए का शेयर निकाल लो 2 लाख में, 2/5। तो ए का प्रॉफिट अप टू डेथ 80,000 रुपीज आ जाता है। इस फॉर्मूले में क्या लॉजिक है? छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे वो लॉजिक है, मैं बता देता हूं, बट वो लगाना नहीं, पेपर में टाइम वेस्ट होगा। आप इससे चलेंगे ज्यादा बेटर है। प्रॉफिट ऑन 20 लाख रुपीज सेल, 8 लाख। तो 1 रुपए की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा? 8 लाख बटा में 20 लाख। तो 5 लाख रुपए की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा? 2 लाख। इस 2 लाख में मरने वाले को क्या दे देना? हिस्सा दे देना। ये हो गया बेटे प्रॉफिट अप टू डेथ फर्स्ट फॉर्मूले से। सेकंड से अभी मैं बता रहा हूं आपको। नाउ स्टूडेंट्स वी अंडरस्टैंड इट with percentage method. Percentage of profit
ऑन सेल। मान लो मेरा 20 लाख नंबर का पेपर हुआ और मेरे 8 लाख नंबर आए हैं, तो कितने परसेंट नंबर आए हैं मेरे? 40% नंबर आए हैं। मेरे 20 लाख नंबर का पेपर हुआ और 8 लाख नंबर आए, तो मुझे कितने परसेंट नंबर मिले? 40%। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, तो इस साल मेरे 5 लाख नंबर के पेपर हो रहे हैं, तो बताओ 40% के हिसाब से मैं कितना स्कोर करूंगा? 2 लाख का स्कोर करूंगा। और इस 2 लाख में मैं ए को शेयर दे दूंगा 2/5, 80,000 रुपए। आंसर विल बी सेम बट मेथड वे ऑफ कैलकुलेशन इज डिफरेंट। स्टूडेंट एग्जाम में कभी कभी ये परसेंटेज दे देता है, तो आपको परसेंटेज वाला भी आना जरूरी है, इसलिए मैंने परसेंटेज वाला बता दिया आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, very easy accounting treatment, very easy, but you have to take some precautions. Students, यहां पहले मैं एक बात करूंगा आपसे। ABC partner 2:1, C retired, then what will be the new ratio? The new ratio will be 2:2. It means इसमें न्यू रेशियो ओल्ड ही बन गया, ओल्ड रेशियो ही क्या बन गया? न्यू बन गया। तो एक तो ये पॉइंट समझनी है आपको, इसके ऊपर बेस्ड होएगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक है एबीसी पार्टनर 2:1, सी रिटायर्ड, ए एंड बी फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 3:2। मतलब अब इनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो नहीं रहा, तो जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ना रहे तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर ओल्ड ही न्यू बन जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगी। अगर न्यू रेशियो अलग से दिया हो या अपने को कैलकुलेट करना हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? अलग होगी। तो दो तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। इफ ओल्ड रेशियो बिकम न्यू रेशियो, इफ न्यू रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड रेशियो, देन different accounting treatments are there. So first accounting treatment, when old ratio become न्यू रेशियो, जब ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाए। जर्नल एंट्री 2015 में 4 नंबर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आई थी एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैंने अज्यूम किया कि सी की डेथ हुई है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कई बच्चे कहेंगे, नरेशन पहले बोल दूं मैं, और सी शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेथ। कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या आपने सस्पेंस क्यों लिख दिया? बेटे क्या ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट की है 100% एक्यूरेट प्रॉफिट है? द आंसर विल बी नो, इट इज नॉट अ 100% एक्यूरेट प्रॉफिट। ये एक एस्टिमेट है और एस्टिमेट के लिए सस्पेंस लिखा है। साल के एंड में इस सस्पेंस अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे, फिनिश कर देंगे। वो एंट्री मैं आपको बता दूंगा, बाकी उसकी जरूरत नहीं है हमें इस एंट्री की। अब इसको सी के कैपिटल अकाउंट में भी लेके जाना होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। क्योंकि जिस दिन डेथ होगी अगर उस दिन बैलेंस शीट बनेगी तो ये बुक्स में से खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से। तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रेशियो, ओल्ड रेशियो बिकम न्यू रेशियो। हाँ, अगर लॉस हो जाए तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट घूम जाएगी। सीज कैपिटल टू P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस लायबिलिटी में आ जाएगा, सॉरी डेबिट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट की, और बैलेंस शीट की कौन सी साइड चला जाएगा? लायबिलिटी साइड चला जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ मोस्टली स्टूडेंट्स फेसिंग वन प्रॉब्लम,
सर व्हाट विल हैपन विद सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट कैसे खत्म होगा? जब साल के एंड में हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता लग जाएगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख के हम इसको क्लोज कर देंगे, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब हमें प्रॉफिट का सस्पेंस नहीं ना रहेगा, तब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट में डाल के पीएनएल में डाल के खत्म कर देंगे। और ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। नोट्स में लिख लेना चाहिए आपको, ये पीएनएल में जाएगा और ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। यू शुड राइट इट इन योर नोट्स स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ये थी कि रेशियो चेंज नहीं हुआ, ओल्ड रेशियो बिकम न्यू रेशियो। अब आएगा व्हेन डिफरेंट न्यू रेशियो इज गिवन, या न्यू रेशियो निकालना है या गिवन है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? एक सिंपल एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी। मैं मान रहा हूं एबीसी पार्टनर है, सी की डेथ हुई है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, और सी शेयर इन प्रॉफिट up to death adjusted in gaining ratio। इस एंट्री का बैलेंस शीट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये एंट्री लगभग वैसी है जैसे गुडविल वाली एंट्री होती है। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, चलो तीनों का याद है, गुडविल वाली एंट्री ऐसी तो होती है, सेम एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर क्वेश्चन में गुडविल भी दे रखी हो तो दोनों को प्लस करके इकट्ठी एंट्री कर देना, चेंज इन रेशियो वाले चैप्टर की तरह, बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल सी में, और टू सी कैपिटल ए में। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि बस ये फॉर्मूला है, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? फर्स्ट केस में तो उनका ओल्ड रेशियो ही न्यू हो गया, तो जो बाद में लॉस होगा तो किसी को कम ज्यादा लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया? रेशियो चेंज हो गया, बाद में उनके बीच में डिस्प्यूट राइज हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस अलग रेशियो तक है और आगे वाला प्रॉफिट या लॉस में रेशियो डिफरेंट हो गया, तो डिस्प्यूट हो जाएगा। तो आज उन्होंने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, बाद में वो प्रॉफिट को न्यू रेशियो में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दिस इज द एडजस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेथ ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ। ये सेकंड केस में एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है।